वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मार्च 2022। तो सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और 18 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किसने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में अपने देश भारत ने दुनिया के टॉप 5 क्लब्स में प्रवेश किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये अब 3.21 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। तो इंडिया टॉप 5 क्लब में शामिल हो गया है। अच्छा, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कौन नंबर 1 पे है? यूएसए सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ नंबर 1 पे है। यूएसए का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 47.32 ट्रिलियन डॉलर का। तो अमेरिका पहले पे है, चाइना दूसरे पे है, जापान तीसरे पे है, हांगकांग चौथे पे है और अपना देश भारत अब 5वें पे पहुंच गया है। तो ये टॉप 5 आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? तो अभी भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के विकास के लिए स्पेन की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शेड्यूलिटी सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है? तो अभी जम्मू विश्वविद्यालय ने दिल्ली स्थित शेड्यूलिटी सॉल्यूशन के साथ साइबर सुरक्षा और साइबर फॉरेंसिक समाधानों के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो एक फिल्म निर्माता हैं स्टीव मैक्वीन, इनको अभी रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑस्कर विजेता हैं ये ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टीव मैक्वीन और इन्हीं को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया जाएगा? तो अभी रूस में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया जाएगा। तो आपको पता है रूस ने अभी फेसबुक को बैन किया था। जब फेसबुक को बैन किया तो फेसबुक का ही प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया और अब रूस अपना खुद का रॉसग्राम लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस ने अभी फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, इसीलिए तो ये अब रॉसग्राम लॉन्च करेगा। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। ये रसिया यूक्रेन विवाद की वजह से हो रहा है। और आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान भी वापस लिया था। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है। अभी वाडा का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रूस पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस ये रसिया में है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल लेक ये भी रसिया में है।
उरल के पहाड़ ये भी रसिया में है। और अभी रूस में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अलेक्सी नावल्नी, इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी रसिया ने किया था। और रसिया में भारत के राजदूत कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो एक लेखिका है मनजीत मान, ये भारतीय मूल की लेखिका है। इनको अभी यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं मनजीत मान और इनकी एक बुक है द क्रॉसिंग। इसी बुक के लिए इनको यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी अभी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी कुछ टाइम पहले गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहां किया गया है? तो अभी मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। अब मेडागास्कर, तो मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? एंटनानारिवो। मेडागास्कर की करेंसी क्या है? मालागासी एरिरी। और मेडागास्कर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रीज रजोएलिना। कौन है? एंड्रीज रजोएलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है? तो अभी असम सरकार ने फाइनेंस ईयर 2022 के लिए 600.36 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये असम ने पेश किया, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू की गई। वाचुम्बा महोत्सव ये असम में मनाया गया। ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज ये असम में शुरू किया गया। धन्वंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। असम की हैं हिमा दास और इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक सींग वाला गैंडा भारत में कहां कहां पाया जाता है? तो असम और पश्चिम बंगाल यही दो राज्य हैं जहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अच्छा, असम के लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमोर। असम सरकार ने अभी अरुणोदय नामक योजना शुरू की थी। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इस तरह से असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। और नेशनल पार्क के मामले में पूरे इंडिया में असम तीसरे नंबर पे है। पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अंडमान निकोबार है और तीसरे पे असम है। अच्छा, अभी मनोहारी गोल्ड टी ये देश की सबसे महंगी वाली बिकने वाली चाय बनी थी, ये भी असम में ही होती है। और दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा
असम में उगाया गया और इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था। यहां पे ध्यान ये रखना है कि ये जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहां पे है, ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने 2022-23 में भारत की विकास दर 9.1% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले 9.5% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे घटाकर अब 9.1% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? तो पोलैंड की हैं करोलिना विलावस्का, इनको अभी मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं पोलैंड की करोलिना विलावस्का और इन्हीं को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। ये पोलैंड का दूसरा मिस वर्ल्ड है। इनसे पहले 1989 में अनीता क्रिगलिंका ने भी मिस वर्ल्ड का ताज जीता था, वो भी पोलैंड की थी और ये भी पोलैंड की है। अब पोलैंड तो ये है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सा। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश जलोटी। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। कौन है? एंड्रेज डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रधान। इनको भौतिकी में अनुसंधान के लिए, भौतिकी के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? तो अभी इसरो ने SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। और ये सफलतापूर्वक परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया है। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। और यहीं पे ध्यान ये रखना है कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। अभी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई और पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है? तो सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश टॉप पर है तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी यूएस कोविड वैक्सीन का पहला बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में शुरू हुआ। संप्रति अभ्यास ये मेघालय में हुआ है। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने लॉन्च किया। और भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन भी हुआ है। जोग जोग नाम का अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा कर दी है बांग्लादेश ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर।
लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो प्रदीप कुमार रावत ये इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। इन्होंने चीन में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।